हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं जिसके लिए अप्लाई करना तो मस्ट है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसा आईपीओ है जिसके लिए आप ज़रूर से ही अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल चल रहा है 158 का। इस आईपीओ का प्राइस है 135 का, जिसके बेसिस पर यहाँ पे बम्पर 117% के लिस्टिंग बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ के लिए आप ज़रूर से ही अप्लाई करें। अब क्योंकि आईपीओ इतना अच्छा है तो इसमें डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उस आईपीओ को मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको आईपीओ लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर का, फ्रेंड का, किसी का भी रिलेटिव्स का, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर आते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल को समझें तो ये कंपनी जो है वो 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस, दूसरा है असिस्टेड ई सर्विसेज और तीसरा है ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो सिंपल टर्म्स में समझें कि ये काम क्या करती है तो ये IRCTC ट्रेन टिकट, आयुष्मान भारत कार्ड, पैन कार्ड, नेपाल मनी ट्रांसफ़र, देन वीज़ा पासपोर्ट एप्लीकेशंस, इसके अलावा इंश्योरेंस, देन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स, तो इन सभी जगहों पे ये असिस्टेड अपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये जो कंपनी है ये BLS इंटरनेशनल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। तो BLS इंटरनेशनल जो है वो ऑलरेडी एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है और ये अपने डोमेन में अकेली लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी भी वीज़ा, पासपोर्ट, कंस्यूलर एंड सिटीज़न रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी, तो इन सभी तरीके की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और कंपनी की प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप कंपनी के असेट्स को देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर से कंपनी के असेट में जो है एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने के डेटा को भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने यहाँ पे ग्रो करके दिखाया है। कंपनी के असेट में ग्रोथ है, कंपनी के सेल्स रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो लास्ट फिगर आपको दिख रहा है वो सिर्फ 6 मंथ्स का है, 158.05 करोड़ का। तो ये 6 मंथ्स का है। अगर आप इसको डबल कर देंगे तो ये आपको दिखेगा कि कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम कंपनी का देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अगर आप मार्च 2022 से मार्च 23 का अगर एक साल का डेटा यहाँ पे देखेंगे तो 277% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ग्रो हुआ है। दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। कंपनी का नेट वर्थ भी इंक्रीज़ हो रहा है, डेट फ्री कंपनी है, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ से देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स हैं। तो क्यों नहीं, जैसा कि कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स जो है इस तरीके की कंपनीज़ में डिमांड आना तो बनता है। तो डेट फ्री कंपनी है। अगर इसका ROE ROCE की भी बात करें तो इसका ROE जो है वो चल रहा है 33% का, ROCE इसका है 30% का। और अदर फाइनेंशियल्स भी आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफ़ी अच्छा जो हमने लास्ट ईयर में देखा है कि ग्रोथ करके दिखाया है, 217% से ये ग्रो हुआ है। तो इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी बढ़िया देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आईपीओ लेके क्यों आने वाली है, अगर कंपनी इतनी बढ़िया है, ऑलरेडी इसका प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर ये इसको फंड की ज़रूरत क्यों है। तो अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो कंपनी अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए स्टोर ओपन करने वाली है, अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए न्यू बिजनेस एक्वायर करना चाहती है और अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहती है। उसके लिए कंपनी को फंड की ज़रूरत है एंड अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को फंड चाहिए। इसके लिए कंपनी जो है ये आईपीओ लेके आई है। एक और यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है कि ये जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो अब तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं वो हर एंगल से हमें कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया दिख रही है, चाहे कंपनी का बिजनेस मॉडल हो या इसके फाइनेंशियल्स हो
या कंपनी का जो आगे प्रॉस्पेक्ट है अपने ग्रोथ के लिए वो हो, हर तरह से जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल है। तो 30 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, मीन्स एप्लीकेशंस के लिए ये आईपीओ ओपन हो जाएगा 30 जनवरी को। 1 फरवरी को ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग इसको 6 फेब को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इसका प्राइस बैंड जो है तो अपर कट ऑफ पे अप्लाई करना है तो 135 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में 108 शेयर्स रहने वाले हैं और टोटल साइज़ जो है इसका 310 करोड़ का है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे सिर्फ 10% शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं और BLS इंटरनेशनल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे इस IPO में ₹7 पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो ये IPO की सभी डिटेल्स थी। अगर इसके बेसिस पे, जैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसके बेसिस पे यहाँ पे बम्पर 117% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी डिटेल्स को देखते हुए ऑफ कोर्स ये एक ऐसा IPO है जिसके लिए अप्लाई करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी अच्छी आने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ ये IPO में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप रिटेल कैटेगरी में सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई करें। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।